नारायण दूसरा अध्याय सुख सागर। सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, जब नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम अपने इन दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के लिए शोक न करो, कली में इनका कोई आश्चर्य न होने के कारण इनकी मृत्यु निश्चित ही है। अब तो केवल तुम्हारा भक्ति का आश्चर्य ही मनुष्यों को निर्भय और सुख तथा मुक्ति प्रदान कर सकता है। तब भक्ति अपना ऐसा महात्म सुनकर कि चित्त और भी पुष्ट और पूर्ण हो गई। किंतु भक्ति ने नारद जी से प्रार्थना किया कि कम से कम आप मेरे इन दोनों पुत्रों को जीवित तो कर दें। यह सुनकर नारद जी को दया आई और उन्होंने ज्ञान वैराग्य को जगाया कि हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो, किंतु ये शिष्ट न हुए। तब नारद जी ने वेद और गीता की ध्वनि द्वारा उन्हें जगाने का प्रयत्न किया, परंतु ज्ञान और वैराग्य ने आंखें खोल करके नारद जी को देखा और फिर बंद कर लिया। अंत में नारद जी ने श्री विष्णु जी को स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई, जिसने यह कहा कि हे नारद जी, उच्च कोटि का कोई श्रेष्ठ महात्मा तुम्हें वह उपाय बताएगा जिससे ये दोनों ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी ने यह आकाशवाणी सुनकर पृथ्वी पर मुनियों के प्रत्येक आश्रमों का प्रयत्न आरंभ किया। इस प्रयत्न में कुछ मुनियों ने तो नारद जी की बात सुनकर चुप्पी साध ली और कुछ ने जब वेद और गीता की ध्वनि में उन्हें जागृत करने में सफल न हुई तो अब उन्हें जगाने का अन्य मार्ग नहीं है। मुनियों की ऐसी बात सुनकर नारद जी को अत्यंत दुख हुआ और वे बद्री आश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। संयोगवश वहाँ सनकादिक ऋषि भी जा पहुँचे। नारद जी ने उनसे विनय पूर्वक वही प्रश्न किया कि मृत ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार जीवित किया जाए। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, मोक्ष के अनेक मार्ग निश्चित किए गए हैं। दर्भ यज्ञ, तप यज्ञ और वेद पाठ यज्ञ ये केवल कर्मय यज्ञ हैं। इनसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ हैं और यह यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसके पाठ ध्वनि से वे मृत ज्ञान और वैराग्य जीवित हो जाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों अर्थात कर्म और ज्ञान के सार से उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार दूध से निकला हुआ माखन या घृत स्वाद में दूध से पृथक होता है, मधुर ईख से निकला हुआ गुड़ ईख से अधिक मीठा होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण भी वेद और उपनिषदों से निकलकर उनसे अधिक मधुर और फलदायक हो गया है। यह वह भागवत पुराण नहीं है जिसे आपने 4 श्लोक में रचकर व्यास जी को उस समय सुनाया था, जब वेदों का विभाषण और गीता का प्रयत्न कर चुकने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने भगवान की रचना की। तीसरा अध्याय। सूत जी ने कहा, ऋषियों, नारद जी से तीसरा अध्याय आप लोग को दूसरे पार्ट में सुनाऊंगी, क्योंकि आप लोग अगर कहिए तो हम वीडियो रोक करके आप लोग को बता करके ये पाठ करूं। नहीं तो ऐसे अगर समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि हाँ ऐसे डालें, क्योंकि अगर हम कथा के साथ अगर आप लोग के बताना शुरू करेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसीलिए हम
आप लोगों को पाठ ही बाँच करके सुना रही हूँ। आप लोग सुनिए। जैसे पढ़ने के लिए फल मिलता है वैसे आप लोग को सुनने के लिए भी फल मिलेगा। ये अब दूसरा अध्याय समाप्त हो गई। अब तीसरा अध्याय आप लोग को सुनाऊंगी।